मित्रों नमस्कार। धूप छाँव में आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज आपके समक्ष अपनी एक स्वरचित लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है हक। अमीरपुर गांव में दो भाई रामू और श्यामू रहा करते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। उनके पिता बाबूराम एक किसान थे। बाबूराम की पत्नी कमला का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। गांव में बाबूराम का एक मकान था। बाबूराम अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों के बाद बाबूराम ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। अब बाबूराम अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ हंसी खुशी से रहते थे। रामू श्यामू से बड़ा था। रामू की पत्नी शीला जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी, वहीं श्यामू की पत्नी भी पढ़ी लिखी थी। शीला और मीना दोनों बहुत प्यार से रहती थीं। शादी के बाद रामू को नौकरी मिल गई और वो नौकरी करने लगा। उधर श्यामू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए बाबूराम ने श्यामू को गांव में एक छोटी सी दुकान खुलवा दिया। दोनों भाई आराम से अपना अपना काम करने लगे। सभी बहुत खुश थे। रामू के दो बेटे थे, बबलू और राजू। उधर श्यामू के कोई औलाद नहीं थे। श्यामू और मीना दोनों हमेशा दुखी रहते थे। थोड़े दिनों के पश्चात बाबूराम बीमार रहने लगा। उसकी बीमारी के कारण दोनों भाइयों को अपना खेत भी बेचना पड़ गया। बाबूराम का बहुत इलाज हुआ, फिर भी बाबूराम नहीं बचा और उसका देहांत हो गया। बाबूराम के मरने के बाद घर का सारा भार रामू पर आ गया। क्योंकि श्यामू की दुकान अभी नई थी, इसलिए दुकान भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। कुछ दिन तो सब ठीक चल रहा था। बाबूराम के जाने के बाद श्यामू बहुत परेशान रहने लगा। इधर श्यामू की दुकान भी नहीं चल पा रही थी, उधर श्यामू के कोई औलाद भी नहीं थी। इसी गम में एक दिन श्यामू की पत्नी मीना का भी देहांत हो गया। अब श्यामू बिल्कुल अकेला पड़ गया। मीना के मरते ही रामू और शीला दोनों के व्यवहार में श्यामू के लिए काफ़ी बदलाव आ गया था। अब श्यामू को पहले की तरह कोई प्यार करने वाला नहीं था। कोई उसके दुख दर्द को समझने वाला नहीं था। अब बात बात में श्यामू को रामू और शीला दोनों परेशान करने लगे। बात बात पर उसे जली कटी सुनाने लगे। श्यामू के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो उस घर में कैसे रहे। फिर भी मजबूरी में वो इस घर में रहता था। श्यामू के मन में आया कि वो दूसरी शादी कर ले। वो अब दूसरी शादी करने की सोच रहा था, लेकिन रामू और शीला ये नहीं चाहते थे कि श्यामू की दोबारा शादी हो और श्यामू का परिवार हो। वो तो बस ऊपर से दिखावा करते थे कि रामू की शादी हो। श्यामू दिन पर दिन करीब होता चला गया। उधर रामू अपने नौकरी से अमीर हो गया। रामू अगर चाहता तो श्यामू की मदद कर सकता था, लेकिन जब रामू श्यामू की मदद करने की सोचता, शीला उसे रोक देती और कहती, अजी कहाँ के चक्कर में पड़े हैं? आप मेरी बात मानिए तो श्यामू के लिए कुछ मत करिए। पिताजी तो अब रहे नहीं और श्यामू की बीवी भी मर चुकी है। अगर आपने उसकी मदद की तो वो भी अमीर हो जाएगा और फिर वो दूसरी शादी भी कर लेगा और उसका परिवार भी हो जाएगा। फिर जो सपना हम लोगों ने देखा है वो कैसे पूरा होगा? रामू कहता है, मगर शीला, श्यामू मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई बेटे के समान होता है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आखिर इस दुनिया में हमारे सिवा उसका कोई नहीं है। शीला कहती है, आप बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। अगर श्यामू की दूसरी शादी हो गई तो हमें इस मकान का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। उसको ऐसे ही गरीब रहने दीजिए और जी जान से मेहनत करने दीजिए।
एक ना एक दिन ये सारा मकान हमारा होगा। अगर बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा तो क्या हुआ, 2 रोटी ही तो खाएगा, खा लेने दो। ऐसे पड़ा रहेगा, एक दिन मर जाएगा। फिर इस पूरे मकान में हम लोग ऐश करेंगे, कुछ समझे? हाँ शीला, अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है। तुम शायद ठीक कह रही हो। हम ऐसा ही करेंगे। हम श्यामू की मदद कभी नहीं करेंगे। हम उसकी दूसरी शादी भी नहीं होने देंगे। रामू ने कहा। इतना कहकर रामू और शीला जोर जोर से हंसने लगे। श्यामू ने अपने भाई और भाभी दोनों की बातें सुन लेता है। ये सब सुनने के बाद श्यामू को बहुत ही अपार दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर श्यामू कुछ सोचने लगता है। थोड़े दिनों के बाद श्यामू अपने हाथों में एक कागज़ का टुकड़ा लेकर अपने भाई भाभी के पास जाता है और अपनी आंखों में आंसू लेकर वो कागज़ का टुकड़ा अपने भाई रामू को देते हुए कहता है, भैया भाभी आप बिल्कुल भी परेशान न होना। इस कागज़ में मैंने लिख दिया है कि मेरा अपना कोई परिवार नहीं है। भैया भाभी ही मेरे माता पिता हैं। श्यामू ने कहा, भैया इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। भैया मैं रहूं या ना रहूं, वैसे भी ये सब कुछ आपका ही तो है। बस भैया इतनी विनती है आपसे, जब तक मैं इस दुनिया में रहूं अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि मेरा आपके सिवा है ही कौन। जो कुछ है सब कुछ आप ही हैं, क्योंकि मुझे मेरा हक नहीं चाहिए। मुझे आपका और भाभी का आशीर्वाद चाहिए। और मैंने ये भी लिख दिया है कि मेरे न रहने पर मेरा आधा हिस्सा जो कि मेरा हक है, वो मेरा आधा हिस्सा मेरे भैया भाभी के नाम कर दिया जाए। श्यामू की आंखों में आंसू की धारा लगातार बह रही थी। श्यामू भाई का पैर छूकर जाने लगा। श्यामू का इतना प्रेम देखकर रामू और शीला अपने किए पर शर्म महसूस करने लगे। रामू और शीला की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। रामू ने श्यामू को उठाकर अपने गले से लगाया और रामू शीला दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वो दोनों श्यामू से क्षमा मांगते हुए कहा, श्यामू मेरे भाई हमें माफ़ कर देना, हमसे गलती हो गई। छोटा भाई तो बेटे के समान होता है। आज से तुम अपने आप को कभी अकेला मत कहना। हाँ श्यामू भैया, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक हम लोग हैं तुम्हें कष्ट नहीं होने देंगे, शीला ने कहा। और उस कागज़ के टुकड़े को रामू ने टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, श्यामू मेरे भाई, मुझे दौलत नहीं, मुझे बेटे जैसा भाई अपना श्यामू चाहिए। इतना कहकर श्यामू ने रामू को गले लगा लिया। इसी के साथ सभी के चेहरों पर एक मुस्कान फैल गई। ए जी सुनिए, अब तो मैं अपने लिए बहुत सुंदर और सुशील देवरानी लाऊंगी। मुस्कुराकर शीला ने रामू से कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, अब जल्दी से घर में बहू आनी चाहिए, रामू ने हंसते हुए कहा। इतने में रामू के दोनों बेटे बबलू और राजू भी आ गए और ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, नई चाची आएंगी, बहुत मज़ा आएगा। सभी बहुत खुश हुए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। धन्यवाद।